फ्रेंड्स, मैं हूं जूनियर खान और आप लोगों का जूनियर खान जीएस में स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है मौर्य वंश का तीसरा शासक अशोक महान के बारे में। दोस्तों, वैसे तो मैं इनके पिता और इनके दादा के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारा वीडियो न देखे हों तो मैं दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर वीडियो देख लीजिएगा। दोस्तों, अशोक महान, चक्रवर्ती अशोक महान। दोस्तों, अशोक महान से पहले, अशोक महान के बारे में बात करने से पहले दोस्तों थोड़ा हम इसके पिता और इसके दादा के बारे में बात कर लें। दोस्तों, अशोक महान चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र और बिंबिसार का बेटा था। वो अशोक महान जो मौर्य वंश का तीसरा शासक था और सबसे शक्तिशाली शासक था। दोस्तों, इसके इस पर आने से पहले हम थोड़ा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जान लें। वैसे तो मैं वीडियो बना ही चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं थोड़ा दोहरा दें। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की पैदाइश 345 ईसा पूर्व में हुई थी। 345 ईसा पूर्व में। और दोस्तों, ईसा पूर्व क्या होता है और ईस्वी क्या होती है, इन दोनों के बीच अंतर क्या होता है, मैं पिछले वीडियो में ईसा पूर्व और ईस्वी के बीच अंतर मैं समझा चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ। दोस्तों, 345 ईसा पूर्व में इसकी पैदाइश हुई थी और ये 322 ईसा पूर्व में इसने मगध की गद्दी संभाली, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये पहला शासक, ये चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। मौर्य वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, जो 322 ईसा पूर्व में इसने मगध की गद्दी संभाली। और दोस्तों, 298 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। दोस्तों, वैसा तो ये बहुत युद्ध किया, लेकिन इसका एक प्रमुख युद्ध, प्रसिद्ध युद्ध 305 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि सेल्यूकस निकेटर के साथ हुआ था। दोस्तों, वो सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर महान, विश्व विजेता सिकंदर का सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर। लेकिन दोस्तों, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर से जब चंद्रगुप्त मौर्य की युद्ध हुई तो इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर को हार का सामना करना पड़ा। सेल्यूकस निकेटर को पराजय हुई। सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया। दोस्तों, हारने के बाद उसने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी और हारते वक्त उसने एक संधि, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक संधि हुई। उस संधि में 4 क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य को देने पड़े, जो थे काबुल, कंधावर, मकरान, हेरात थे। काबुल, कंधावर, मकरान, हेरात थे। जी दोस्तों, वे 4 जगह, वे 4 क्षेत्र इसको निकेलस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य को देने पड़े। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य नाम से तो हिंदू समाज का हिस्सा था, लेकिन दोस्तों ये बाद में जैन धर्मी हो गया। ये जैन धर्म का अनुयायी था। जी दोस्तों, ये जैन धर्म का अनुयायी था। दोस्तों, इसने अपने अंतिम क्षण, अपना अंतिम पल, दोस्तों इसने 298 ईसा पूर्व में इसने अपना अंतिम पल, अंतिम सांसें इसने कर्नाटक में ली। दोस्तों, ये उपवास रखते वक्त, ये जिस वक्त इसकी मृत्यु हुई दोस्तों, उस दिन ये उपवास रखा हुआ था। जी दोस्तों, उसके बाद इसका उत्तराधिकारी इसका बेटा बिंबिसार बना। दोस्तों, बिंबिसार के बारे में कहा जाता है कि बिंबिसार एक शक्तिशाली शासक बना। यह शत्रुओं के लिए विनाश, शत्रुओं के लिए काल साबित हुआ। दोस्तों, यह शत्रुओं के लिए बहुत विनाशी साबित हुआ। 298 ईसा पूर्व से 269 ईसा पूर्व तक बिंबिसार ने शासक किया, मगध की गद्दी पर शासन किया। उसके बाद इसका बेटा अशोक, जो कि महान कहलाया। दोस्तों, भारतवर्ष का एक पहला ऐसा शासक अशोक है जिसे चक्रवर्ती की उपाधि मिली। दोस्तों, चक्रवर्ती का मतलब होता है सम्राटों का सम्राट। दोस्तों, एक ऐसा ही पहला शासक है अशोक महान, जो कि चक्रवर्ती कहलाया, शासकों का शासक कहलाया, सम्राटों का सम्राट कहलाया, अशोक महान। जी दोस्तों, अशोक महान के बारे में वैसे तो बहुत चर्चाएं हैं। दोस्तों, अशोक महान 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी संभाली। दोस्तों, एक मोड़ ऐसा है अशोक के जीवन में, अशोक के शासनकाल में, जिस वक्त ये, उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं, जिस वक्त ये
गद्दी 269 ईस्वी में जब ये मगध की गद्दी संभाली, उस समय ये अवंती का राज्यपाल था। दोस्तों जब कलिंग का युद्ध हुआ, इसके पूरे जीवन काल में कलिंग का युद्ध सबसे शक्तिशाली युद्ध हुआ, और इसी युद्ध के बाद इसने अपनी इच्छा बदल दी। दोस्तों कलिंग के युद्ध में लगभग हजारों लोग नरसंहार हुए। दोस्तों इसी युद्ध को देखते हुए इसने आज के बाद कभी, उस दिन के बाद कभी न युद्ध करने की शपथ ली। जी दोस्तों, इसने बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ। दोस्तों इसने बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका तक भेजा। दोस्तों वैसे तो ये बहुत बड़ा सम्राट था, लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद इसने कभी न अस्त्र शस्त्र न उठाने की कस्में खा ली। दोस्तों उसके बाद इसने कभी युद्ध नहीं की। दोस्तों आपको पता चले कि अशोक का सम्राट, अशोक महान जो था, इसका राज्य, दोस्तों इसका राज्य था आपका बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार और आपका ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब संपूर्ण भारतवर्ष पर इसका शासन था। ये उस दौर का सबसे महान सम्राट हुआ, और ये भारत का इकलौता ऐसा सम्राट है जिसे चक्रवर्ती की उपाधि मिली। जी दोस्तों, ये भारत का एक ऐसा इकलौता ये शासक है जिसे चक्रवर्ती की उपाधि मिली। दोस्तों इसने बहुत सारे शिलालेख बनवाए। ये जहाँ जहाँ जीता, जहाँ जहाँ वो ये जंग जीता, वहाँ वहाँ इसने शिलालेख बनवाए। दोस्तों इसका 7वां शिलालेख सबसे ऊंचा शिलालेख है। इसका 7वां शिलालेख सबसे ऊंचा शिलालेख है। और दोस्तों जो हम आजकल हम अपने भारत के रुपये सिक्कों पर देखते हैं, जो अशोक स्तंभ है, दोस्तों इसी ने बनवाया था। इसी अशोक महान ने अशोक स्तंभ का निर्माण की थी। दोस्तों वो अशोक स्तंभ जिसमें 24 तिलियां हैं। दोस्तों जो हमारे तिरंगे में 24 तिलियां हैं, उसी अशोक चिन्ह से लिया गया है। दोस्तों आपको हम बताते चले कि ये अशोक स्तंभ हमारा वाराणसी के सारनाथ में स्थित है, और वहीं पे इसने गौतम बुद्ध की ऊंची मूर्ति बनवाई। जी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे वीडियो को लाइक करें। दोस्तों